अच्छी तरह मिक्स कर दिया, पानी नहीं मैंने इसके अंदर शामिल किया। फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त और क्रिस्पी बन चुके हैं माशाल्लाह, ऊपर से कितने क्रिस्पी हैं माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी मिक्स वेजिटेबल क्रिस्पी पकौड़े बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार से मिक्स वेजिटेबल के क्रिस्पी पकौड़े कैसे बनते हैं। वीडियो को तवज्जो से देखिए। तो यहाँ पर ना मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए और 4 से 5 गाजरें, तकरीबन 1 पाव वज़न बनता है इनका। और आलू का जो वज़न है ये आधा किलो है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोटे होल वाला ग्रेटर ले लेंगे। तो सबसे पहले हम आलूओं को ग्रेट कर लेंगे पानी के अंदर। आलूओं के छिलके मैंने पहले अच्छी तरह रिमूव करके इनको एक बार धो लिया था, और गाजरों को भी मैंने अच्छी तरह धो लिया है छिलके उतार के। आलू का आपने स्टार्च अच्छी तरह निकालना है, फिर ही आपके जो पकोड़े हैं वो क्रिस्पी बनेंगे। तो चलें जी माशाल्लाह, जी सारे जो आलू हैं वो मैंने ग्रेट कर लिए, कद्दूकस कर लिए। ग्रेटर को अच्छी तरह साफ़ करेंगे और आलूओं को ना 2-3 पानी से अच्छी तरह आपने धोना है। ये देख, आलूओं को अच्छी तरह मैं धो लूँ और धोने के बाद इस तरीके ना इसको हाथ से अच्छी तरह प्रेस करते हुए इनका जो पानी है ना वो हम निचोड़ देंगे। तो चलिए जी माशाल्लाह, जी आलूओं को ना अच्छी तरह धोने के बाद पानी सारा इनका खुश्क कर लिया है। अभी इसके अंदर कोई स्टार्च वगैरह नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह का मिक्सिंग बाउल ले लेंगे और इसके अंदर ना हम सबसे पहले गाजरों को ग्रेट कर लेंगे। आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। आप इनको चाय के साथ खा सकते हैं। गाजरें मैं कद्दूकस कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, गाजरों को अच्छी तरह ग्रेट कर लिया। ग्रेटर को अच्छी तरह साफ़ करेंगे। चलें, अब हम इसके अंदर ये आलू भी डाल देंगे। चलें, ये मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, इनको मैंने स्लाइस में लंबा लंबा कट कर लिया। इस तरीके इनके जो कलियाँ हैं ना इनकी वो अलग अलग कर लेंगे इस तरीके। चलें, अब हम ना इसके अंदर डालेंगे 4 मैंने हरी मिर्च को कट कर लिया है डंडल के साथ, ये डाल देंगे। ढेर सारा हरा धनिया डालेंगे। चलिए, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना मसाले डाल देते हैं। 1 खाने का चम्मच भर के ना कूटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। 1 टीस्पून तकरीबन इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1 खाने का चम्मच इसके अंदर भर के नमक डालेंगे, या अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। 1 टीस्पून हम इसके अंदर आधा टीस्पून हल्दी डालेंगे और 1 टेबलस्पून क्रश किया हुआ खुश्क धनिया डाल देंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। 1/4 टीस्पून अजवाइन डालेंगे। अजवाइन ज़रूर शामिल किया करें, डाला करें, क्योंकि ये हाजमे के लिए अच्छी होती है। 1 खाने का चम्मच भर के साबुत ज़ीरा डाल देंगे। थोड़ी सी कलवंजी, तकरीबन आधा टीस्पून। थोड़े से ना हम इसके अंदर सफ़ेद तेल भी डालेंगे। जो चीज़ आपको पसंद नहीं है वो आप स्किप भी कर सकते हैं। तकरीबन 1.5 चम्मच डाल देंगे। चलें, मसाले हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना मैदा और बेसन डालेंगे। ये सर्विंग स्पून है, ये हम इसके अंदर 2 भर के शामिल करेंगे और 1 स्पून हम इसके अंदर मैदा शामिल करेंगे।
मैदा शामिल करने से ना आपके जो पकौड़े होते हैं वो क्रिस्पी बनते हैं और देर तक क्रिस्पी रहते हैं। अगर बेसन से खाली बनाएंगे तो जब इसको ऑयल से निकालेंगे ना तो 1 से 2 मिनट के बाद ये नरम हो जाएंगे। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, पानी नहीं डालना। आपने एक बार इस तरह पकोड़े बना लेना तो इंशाल्लाह बार बार बनाना पसंद करेंगे। अच्छा, मुझे ना इसके अंदर बेसन और जो मैदा है वो कम लग रहा है, तो 1 सर्विंग स्पून बेसन डालेंगे और आधा मैदा डालेंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं डालना। फिर से मिक्स कर लेंगे। तो चलें जी, सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह मिक्स कर दिया, पानी नहीं मैंने इसके अंदर शामिल किया, ये देखिए। और इसको ना इसी तरह छोड़ देंगे और कुकिंग ऑयल को हम जल्दी से गर्म कर लेते हैं। जब हम इनको फ्राई करेंगे ना उस टाइम हम इसको पानी का छींटा लगा के मिक्स करके पकौड़े बना लेंगे। अगर पानी इसको पहले लगा देंगे तो आलू भी पानी छोड़ेंगे क्योंकि नमक डाला है, गाजर भी पानी छोड़ेगी अपना और प्याज भी। तो इस तरीके ना आपके जो पकौड़े हैं वो क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे और आपसे फ्राई भी नहीं होंगे। अच्छा, पकौड़ों को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लिया है। मीडियम गर्म करना, फुल गर्म नहीं करना। तो दूसरी तरफ ये जो हमारा मिक्सचर है पकौड़ों का, इसने ये देखें कितना पानी छोड़ दिया है। अभी मैंने इसके अंदर पानी नहीं डाला। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ना छींटा हम पानी का लगाएंगे, ये देखिए, इससे ज़्यादा नहीं डालना। स्पून को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे, हाथों को अच्छी तरह धो लेना है। इसको अच्छी तरह इस तरीके मिक्स कर लेंगे हाथों से। ये इससे ज़्यादा आपने बेसन मैदा नहीं डालना, ना ज़्यादा पानी डालना है, इसका गोलिया नहीं बना देना। ये देखिए, इस तरह का होना चाहिए बैटर। जिस तरह के हम पकौड़े बनाना चाहें उस तरह के बन जाए। अब हम क्या करेंगे, जितने साइज़ के आपने पकौड़े बनाने हैं इस तरीके ये मिक्सचर इसमें डाल दें ऑयल में। छोटे बड़े आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। चलें, इसको ना हम तकरीबन 1 मिनट तक ना इसी तरह फ्राई होने देंगे पकौड़ों को, ताकि ऊपर से ये हल्के से क्रिस्पी हो जाएं, टूटे ना। तो फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। 1 मिनट फ्राई कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, 1 मिनट के बाद ना हम पकौड़ों की साइड को चेंज कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह, अब ये टूटेंगे नहीं। ये देखिए, अब हम इनको हल्की आंच पे ना 6 से 7 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, ताकि ऊपर से कलर भी अच्छा आ जाए, क्रिस्पी भी हो जाए, अंदर तक ये पक जाए। तेज़ आंच पे आप इनको फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से कलर ले आएंगे और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। ये देखिए, चलें 5 से 6 मिनट तक इनको मैं फ्राई कर लूँ, रेडी कर लूँ इस बैच को, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, पकौड़ों को ना मैंने तकरीबन 8 मिनट तक फ्राई कर लिया है। पकौड़ों का कलर चेक करें और ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ चुकी है। तो ये हम निकाल लेते हैं और बाकी जो मिक्सचर बच चुका है अमेज़ा, उसके हम सारे पकोड़े बना लेंगे। ये देखिए, ये देखिए माशाल्लाह। अब हम क्या करेंगे, बाकी भी इसी तरह डाल देते हैं ये अमेज़ा। बिस्मिल्लाह। तो चले जी, माशाल्लाह ये सारे जो मिक्स वेजिटेबल के पकोड़े हैं वो हमारे फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह। तो ये भी हम निकाल लेते हैं और चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक, आपने मेरे साथ रहना है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। तो चले जी माशाल्लाह जी, ये देखिए कितने ज़बरदस्त और क्रिस्पी बन चुके हैं माशाल्लाह मिक्स वेजिटेबल के पकोड़े। ये देखिए माशाल्लाह, आप इनको चाय के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ, रोटी नान के साथ खा सकते हैं।
अच्छा, मैं आपको ना चेक कराता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, ऊपर से कितने क्रिस्पी हैं माशाल्लाह। ये देखिए, एक पीस ना हम खा के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हुए हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। मिक्स वेजिटेबल क्रिस्पी पकौड़ा आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।